नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक पॉड में, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकते हैं। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सार जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। ये किताब आपको नए विचार देगी और आपको प्रेरित करेगी कुछ बड़ा करने के लिए। तो तैयार हो जाइए सुनने के लिए इस जबरदस्त बुक पॉडकास्ट को, जहां मैं हूं आपके साथ काजल और मैं हूं आर.के। चलिए शुरू करते हैं आज की इस किताब की ये प्रेरणादायक यात्रा। नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। हम उन आदतों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, मतलब उन आदतों को समझेंगे जो उन लोगों ने अपनाई जिन्होंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके करोड़ों बनाए। ये सारी जानकारी एक किताब पर आधारित है जिसका नाम है 13 करोड़पतियों की आदतें जिन्होंने खुद ही सब कुछ हासिल कर लिया। किताब के जो लेखक हैं कॉर्ली, वो एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं। मुझे लगता है हम सबके लिए एक बड़ा सबक है। वो कहते हैं कि भाई हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हमारी सफलता या असफलता की कहानी लिखती हैं। और सबसे अच्छी बात, मतलब जो सबसे ज्यादा उम्मीद देती है, वो ये है कि ये आदतें कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है। उनका मैसेज बिल्कुल साफ है, अपनी आदतें बदलो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन 13 खास आदतों को सिर्फ जानेंगे ही नहीं बल्कि महसूस करने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि ये कैसे काम करती हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़कर सफलता का ताना वाना बुनती हैं, और कैसे शायद हम भी इनसे कुछ प्रेरणा लेकर अपनी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नींव की जिस पर किसी भी बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है, और वो है लगातार सीखना और सही नजरिया, सही माइंडसेट रखना। पहली आदत, लगातार पढ़ते रहना, सीखते रहना। सुनने में शायद ये आम सी बात लगे, पर आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। लगभग 88% अमीर लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ने के लिए निकालते हैं। और ये सिर्फ टाइम पास वाली रीडिंग नहीं होती। हाँ, ये ज्ञान बढ़ाने वाली होती है। बिल्कुल, जैसे सफल लोगों की कहानियां, सेल्फ हेल्प किताबें या फिर इतिहास। सच ये है कि ज्ञान आपको वो ताकत देता है जो शायद पैसा भी ना दे पाए, है ना? बिल्कुल सही कहा। ये आदत अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी असली ताकत तब दिखती है जब ये दूसरी आदतों के साथ मिलती है। जैसे 8वीं आदत है जिंदगी को हमेशा पॉजिटिव नजरिए से देखना। देखिए, लंबे समय तक टिकने वाली सफलता बिना सकारात्मक सोच के मुमकिन ही नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि कॉर्ली कहते हैं ज्यादातर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि उनके विचार कितने नेगेटिव हैं। पहला कदम तो है सिर्फ अपने विचारों के प्रति जागरूक होना, उन्हें सुनना। अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएं कि दिन भर में कितनी बार आप नेगेटिव या निराशावादी सोचते हैं। मतलब इस जागरूकता से ही बदलाव की शुरुआत होती है। ये बात तो सोचने वाली है कि हम अक्सर अपनी ही सोच के पैटर्न पर ध्यान नहीं देते हैं। और इसी से जुड़ी एक और आदत है जो थोड़ी लीक से हटकर है। 9वीं आदत, भेड़ चाल का हिस्सा न बनना। हम सब में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि हम अपने आसपास के लोगों जैसे बने, समाज में फिट हो जाएं। लेकिन ये किताब बताती है कि कामयाब लोग अक्सर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। हाँ, वो अपना अलग रास्ता चुनते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ दूसरों के बनाए रास्ते पर नहीं चलते, बल्कि अपना एक ऐसा समूह, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करते हैं जहां उनके जैसे सोच वाले लोग हों और फिर दूसरे उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। क्या इसमें एक तरह की हिम्मत नहीं लगती, भीड़ से अलग खड़े होने में? यकीनन हिम्मत लगती है, और ये हिम्मत शायद उस आत्मचिंतन से आती है जो 12वीं आदत है, हर रोज 15 से 30 मिनट सिर्फ सोचने के लिए निकालना। ये मेडिटेशन जैसा नहीं है, बल्कि ये एक्टिव थिंकिंग है, चिंतन है। अमीर लोग रोजाना कम से कम 15 मिनट अकेले बैठकर सोचते हैं, अपने करियर के बारे में, पैसों के मैनेजमेंट के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, यहाँ तक कि समाज सेवा के बारे में भी। वो खुद से गहरे सवाल पूछते हैं, मैं अपनी आमदनी और कैसे बढ़ा सकती हूँ? क्या जो काम मैं कर रही हूँ वो मुझे सच में खुशी दे रहा है? क्या मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रही हूँ? इस तरह का जो आत्म मंथन है वही उन्हें स्पष्टता देता है और सुधार का रास्ता दिखाता है। खुद को जानने की ये प्रक्रिया ही असल में तरक्की की पहली सीढ़ी है। तो ये 4 आदतें, पढ़ना, पॉजिटिव सोचना, अपनी राह बनाना और चिंतन करना, ये मिलकर एक मजबूत मानसिक आधार तैयार करती हैं। लेकिन सिर्फ सोचने से तो बात नहीं बनती है ना, एक्शन भी जरूरी है। यहीं पर आती है दूसरी आदत, नियमित रूप से व्यायाम करना। ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि लगभग 76% अमीर लोग रोजाना करीब आधा घंटा कसरत करते हैं। हाँ, ये काफी ज्यादा है। बिल्कुल। अक्सर कार्डियो जैसे जॉगिंग, तेज चलना या साइकिल चलाना,
और ये सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है। व्यायाम दरअसल दिमाग के लिए ईंधन जैसा है। ये ग्लूकोज बनाने में मदद करता है जो ब्रेन सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। तो एक तरह से स्वस्थ शरीर एक तेज और कुशल दिमाग की नींव रखता है। और एक्शन के साथ आता है अनुशासन, खासकर समय का अनुशासन। 5वीं आदत इसी से जुड़ी है, सुबह जल्दी उठना। लगभग आधे अमीर लोग अपने काम के दिन की शुरुआत होने से करीब 3 घंटे पहले जाग जाते हैं। 3 घंटे पहले? ये तो काफी जल्दी है। हाँ, थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी वजह है। ये उन्हें दिन की अप्रत्याशित घटनाओं जैसे कोई मीटिंग लंबी खिंच गई या ट्रैफिक में फंस गए या कोई और जरूरी काम आ गया, इनसे निपटने के लिए तैयार करता है। सुबह का वो शांत समय उन्हें अपने सबसे जरूरी 2-3 निजी कामों को पूरा करने का मौका देता है। इससे उन्हें दिन की शुरुआत में ही एक जीत का एहसास होता है, कंट्रोल का एहसास कि हाँ, मेरा दिन मेरे काबू में है। कंट्रोल का एहसास, ये बहुत जरूरी लगता है। सही कहा। और अनुशासन की बात करें तो 13वीं आदत शायद सबसे ज्यादा मेहनत वाली लगती है। जरूरत से ज्यादा काम करने के लिए तैयार रहना। आंकड़े कहते हैं कि लगभग 88% अमीर लोग हफ्ते में 50 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। 50 घंटे से ज्यादा? हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात, उनमें से ज्यादातर मतलब सिर्फ 6% को छोड़कर अपने काम से नाखुश नहीं है। वो ये अतिरिक्त घंटे खुशी से लगाते हैं। किताब ये भी बताती है कि इसके उलट औसत मानसिकता वाले लोग अक्सर 9 से 5 की नौकरी में भी घड़ी देखते रहते हैं और जल्दी निकलने की सोचते हैं। क्या ये दिखाता है कि जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो घंटे मायने नहीं रखते, बल्कि नतीजा मायने रखता है? बिल्कुल। ये जुनून और समर्पण का साफ संकेत है। जब काम सिर्फ मजबूरी ना होकर एक मिशन बन जाता है तो अतिरिक्त मेहनत बोझ नहीं लगती। लेकिन मेहनत सही दिशा में हो, ये भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए चौथी आदत बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्यों पर फोकस करना। अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि ऊर्जा सीमित है, इसे दूसरों के सपनों या उम्मीदों को पूरा करने में जाया नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी करीब क्यों ना हो। वो अपने लक्ष्य खुद तय करते हैं, उन्हें लिखते हैं और फिर पूरी शिद्दत से उन्हें पाने में जुट जाते हैं। ये जुनून ही उन्हें लगातार कोशिश करने की ताकत देता है, मुश्किलों में भी हार न मानने का जज्बा देता है। और लक्ष्यों तक पहुंचने की रणनीति में एक और अहम पहलू है, छठी आदत, आमदनी के कई स्रोत बनाना। ये एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह लगती है ना? करोड़पति बनने वाले ज्यादातर लोगों की कमाई सिर्फ एक नौकरी या बिजनेस से नहीं आती। सही, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। हाँ, औसतन उनके पास 3 अलग-अलग जरियों से पैसा आ रहा होता है। और ये भी दिलचस्प है कि लगभग 65% लोगों ने अपना पहला $1 मिलियन कमाने से पहले ही आय के कई स्रोत बना लिए थे। ये क्या हो सकते हैं? जैसे प्रॉपर्टी से किराया, स्टॉक मार्केट में निवेश, किसी साइड बिजनेस में हिस्सेदारी, कुछ भी। क्या ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट नहीं है जो आपको बड़े रिस्क लेने की हिम्मत देता है? निश्चित रूप से। ये विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन का सिद्धांत है, जो सिर्फ निवेश में ही नहीं, आय में भी लागू होता है। यह वित्तीय स्थिरता देता है और एक स्रोत पर निर्भरता कम करता है। और जब आप इतने बड़े लक्ष्य लेकर चलते हैं तो रास्ते में मार्गदर्शन की जरूरत तो पड़ती है। यही 7वीं आदत काम आती है, एक मार्गदर्शक यानी मेंटर ढूंढना। एक अच्छा मेंटर सिर्फ सलाह नहीं देता, वो आपके सफर में सक्रिय रूप से शामिल होता है। वो आपको बताता है कि क्या करना सही है और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी किन गलतियों से बचना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लोगों से सीखने जैसा है जो उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। सीखना, एक्शन लेना, लक्ष्य बनाना, ये सब बहुत जरूरी है। लेकिन हम इंसान हैं, अकेले नहीं रह सकते। हमारे रिश्ते भी हमारी सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तीसरी आदत इसी पर जोर देती है, दूसरे सफल और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। ये कहावत तो सुनी ही होगी कि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। हाँ, बिल्कुल सुनिए। अमीर लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं। वो ऐसे लोगों की संगत चुनते हैं जो लक्ष्य केंद्रित हों, आशावादी हों, उत्साही हों और जिनका नजरिया सकारात्मक हो। और वो जानबूझकर उन लोगों से दूरी बनाते हैं जो नेगेटिव हों, हमेशा शिकायत करते हों या दूसरों की बुराई करते हों। आपकी संगत आपकी सोच और आपकी ऊर्जा के स्तर को सीधे प्रभावित करती है। और अच्छे रिश्ते बनाने और निभाने के लिए जरूरी है 10वीं आदत, हमेशा अच्छे शिष्टाचार का पालन करना। करोड़पति बनने वाले लोग नैतिकता और व्यवहार के जो स्थापित नियम हैं, उनका ध्यान रखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। जैसे किसी की मदद या तोहफे के लिए हाथ से लिखा धन्यवाद नोट भेजना।
लोगों के जीवन के जरूरी मौकों पर, जैसे शादी, जन्मदिन या कोई उपलब्धि, उन्हें याद करना और बधाई देना। हाँ, आजकल ये कम होता जा रहा है। बिल्कुल। सामाजिक कार्यक्रमों में सही तरीके से व्यवहार करना, टेबल मैनर्स का ध्यान रखना और मौके के हिसाब से सही कपड़े पहनना, ये सब दिखाता है कि आप दूसरों का और उस मौके का सम्मान करते हैं। ये व्यावसायिकता और आपसी सम्मान ही भरोसेमंद और लंबे चलने वाले रिश्ते बनाते हैं। ये छोटी छोटी बातें वाकई बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। और रिश्तों से जुड़ी 11वीं आदत तो शायद सबसे ज्यादा प्रेरणा देने वाली है, दूसरों को भी सफल होने में मदद करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि अपनी सफलता के लिए दूसरों की मदद क्यों करें। हाँ, थोड़ा विरोधाभासी लगता है। लेकिन किताब कहती है कि जब आप दूसरों को उनके लक्ष्य पाने में मदद करते हैं तो आप अनजाने में अपनी ही तरक्की का रास्ता बना रहे होते हैं। कोई भी इंसान अकेले दम पर बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता, एक टीम चाहिए होती है। सही बात है, टीम वर्क जरूरी है। और अपने सपनों की टीम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों को साथ मिलकर सफल होने का न्योता दें। लेकिन चुनाव सोच समझकर करना होता है। ऐसे लोग जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हों और पॉजिटिव सोच रखते हों। क्या ये देने और पाने का नियम नहीं है जो यहाँ काम कर रहा है? बिल्कुल, इसे गो गिवर मानसिकता भी कह सकते हैं। जब आप दूसरों की सफलता में योगदान देते हैं तो एक नेटवर्क बनता है, सद्भावना बढ़ती है और मौके खुद ब खुद आपके पास आने लगते हैं। ये एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है जहां सब एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। तो अगर हम इन सभी 13 आदतों को एक साथ देखें, पढ़ना, सकारात्मक रहना, अपनी राह चुनना, चिंतन करना, व्यायाम करना, जल्दी उठना, ज्यादा मेहनत करना, अपने लक्ष्यों पर टिके रहना, आय के स्रोत बढ़ाना, मेंटोर ढूंढना, अच्छे लोगों के साथ रहना, शिष्टाचार निभाना और दूसरों की मदद करना, तो ये कोई अलग थलग नुस्खे नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। हाँ, ये वाकई एक पूरी जीवन शैली की तरह लगता है, सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं। पढ़ना आपको नए आइडियाज देता है, चिंतन उन आइडिया को लक्ष्यों में बदलता है, अनुशासन आपको उन लक्ष्यों पर काम करने में मदद करता है, व्यायाम शरीर और दिमाग को तैयार रखता है, सकारात्मक सोच मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है और अच्छे रिश्ते इस पूरे सफर को सहारा देते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये आदतें बदली जा सकती हैं। ये कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये चुनाव हैं जो हम हर रोज कर सकते हैं। सही कहा। और ये जानना कि ये आदतें संभव है और सीखी जा सकती हैं, अपने आप में बहुत सशक्त महसूस कराता है। अब असली सवाल ये उठता है कि अगर किसी को इन आदतों को अपनाना शुरू करना हो तो कहाँ से करें? क्या कोई एक आदत है जो बाकियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो नींव का काम करती है? ये सोचना दिलचस्प है। और यही सवाल मैं आज सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। इन 13 शक्तिशाली आदतों में से अगर सिर्फ एक को चुनना हो, जिसे आज से ही इसी पल से अपनी जिंदगी में शामिल करना हो, तो वो कौन सी एक छोटी सी आदत होगी जिससे सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों, यही था इस किताब का दमदार सार। उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ऐसा मिला होगा जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल द बुक पॉड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, इस किताब की कौन सी आदत या विचार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? इसका जवाब हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर दीजिएगा। हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करेंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि किताबें ही असली गुरु हैं।